फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हर 40 सेकंड में किसी ना किसी को अफेक्ट करती है और हर 4 मिनट में किसी की इससे जान भी जा सकती है। 80% हम इस बीमारी से बच सकते हैं अगर हमें इस बीमारी के बारे में सही जानकारी है तो। आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक आखिर क्या बीमारी है, ये कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ एंड सिम्टम्स हैं और इसका सही मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट क्या है। अब हम जान लेते हैं ये ब्रेन स्ट्रोक आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ द ब्रेन स्ट्रोक। जब हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। नाउ सी, सपोज दिस इज़ द आर्टरी जो हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। अब किसी भी रीज़न से, जो वो रीज़न्स हैं मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी, तो किसी भी रीज़न से अगर हमारे ब्रेन के इस पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के आसपास वाली जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ब्रेन की जो सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाता है और ब्रेन सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बीमारी का जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए ताकि हम अपनी ब्रेन सेल्स को फर्दर डैमेज होने से बचा सकें। अब ये आपके होते कितने टाइप्स के हैं। ब्रेन स्ट्रोक इज आइडियली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। नाउ टॉकिंग अबाउट इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में होता क्या है, हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। आइदर कभी खून का थक्का हमारे ब्लड वेसल में जम जाता है, देखिए दिस इज द ब्लड क्लॉट एंड दिस इज द इस्केमिक स्ट्रोक। अब क्या हो रहा है, जो हमारे ब्रेन में ब्लड क्लॉट है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस पर्टिकुलर रीजन की ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वहाँ का ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेवल खत्म हो चुका है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, और सपोज दिस इज द ओनली वे, दिस इज नॉट द ओनली वे, क्या होता है, दिस इज ब्रेन एंड दिस इज आवर बॉडी। तो बॉडी में कहीं भी ब्लड क्लॉट बना हुआ है और वो हमारे ब्रेन तक ट्रेवल होता है, सपोज दिस इज द क्लॉट, तो वो हमारे ब्रेन तक ट्रेवल होता है और वो ब्रेन में कहीं किसी पार्ट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है और ब्रेन सेल्स को प्रॉपर ब्लड एंड न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिल पाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड, दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक, इसमें क्या होता है, सी दिस इज द हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड को बॉडी से ब्रेन तक पहुंचा रही हैं, वो वेसल्स फट जाती हैं और ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। अब इससे होता क्या है, पहला, ब्लड और न्यूट्रिशन हमारे ब्रेन सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, और दूसरा, वो जो ब्लड लीक हुआ है ना, वो वहाँ पे एक पार्ट पे सपोज दिस इज द ओनली पार्ट, वो यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन सेल्स पे और ब्रेन पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल एडीमा, और ये आगे जाके फर्दर ब्रेन को डैमेज कर सकता है। ये दोनों ही स्ट्रोक एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, तो इसलिए सबसे पहले ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि ब्रेन स्ट्रोक किस टाइप का है, एक्चुअल में क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि उसी की वजह से पता चलेगा हमारे बॉडी में किस किस टाइप के फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मिनी स्ट्रोक के बारे में, जिसका नाम है ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, दैट इज TIA। ये भी एक टाइप का ब्रेन स्ट्रोक है, बट ये उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता और उसके सिम्टम्स विद इन 24 आवर्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को TIA का अटैक आता है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, मतलब उन्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि TIA कैन लीड टू फर्दर डैमेज ऑफ द ब्रेन सेल्स एंड कैन लीड टू स्ट्रोक। उसकी वजह से स्ट्रोक आगे आपको कभी भी हो सकता है, तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट, रूटीन चेकअप्स होने इन पेशेंट्स के बहुत ज़रूरी हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। BP बढ़ जाना, हाई BP, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है, जो डायबिटिक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होता है। अनहेल्दी डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा खा ले रहे हैं, तो दैट इज़ द ओनली वे। इनएक्टिविटी, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, लिथार्जिक हैं, पूरे दिन लेजी की तरह रहते हैं, ना कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मतलब कुछ भी मैकेनिकली बॉडी का कुछ काम नहीं कर रहे हैं। टबाको एंड अल्कोहल आप सभी को पता है बहुत मेन रीज़न है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स। अब बॉडी में जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग होते हैं, मस्कुलर हो गया, विजुअल हो गया, लॉस ऑफ द विजन, स्पीच, होल बॉडी, लिम्स और सेंसरी, इन सब में ब्रेन स्ट्रोक के अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं। जैसे स्पीच में क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हो गया, ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं या बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे हैं। बॉडी में क्या हो गया, फटीग, आप थके रहते हैं, आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, सर भारी भारी लगता है। सेंसेशंस में क्या, पिन, जैसे कभी भी ठंडा गरम का ना पता चलना, कुछ भी आपको पिन चुभा रहा है, कुछ भी ठंडी बर्फ लगा रहा है, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा। फेस पे क्या होता है, फेस कैन लीड टू फेशियल पैरालिसिस, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, मसल्स वीक हो जाती हैं।
स्वेलिंग में प्रॉब्लम आती है, बोलने में प्रॉब्लम आती है, चलने फिरने में, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। दीज आर द टाइप्स, दीज आर द सिम्टम्स जो हम पेशेंट्स में देखते हैं, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई होता है। नाउ सी, हमारा ब्रेन आइडियली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड द राइट हेमिस्फेयर। नाउ व्हाट हैपन्स, जब हमारे राइट हेमिस्फेयर में कहीं ब्रेन स्ट्रोक है, सपोज ब्रेन स्ट्रोक कहीं भी हमारे राइट हेमिस्फेयर पे, तो राइट हेमिस्फेयर की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया, मसल पैरासिस हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्यों होती हैं, जब हमारे राइट साइड के ब्रेन में स्ट्रोक है तो हमारे लेफ्ट बॉडी पैरालिटिक हो जाती है। नाउ दिस इज द सेम वे, जब हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में कहीं पे भी स्ट्रोक होता है, किसी भी एरिया में स्ट्रोक होता है, तो हमारी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड होती है। मतलब दीज आर ऑल्टरनेटिव, वाइस वर्सा। अगर ब्रेन की लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो हमारी राइट बॉडी पैरालाइज्ड, अगर हमारा राइट साइड में स्ट्रोक है तो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड। नाउ व्हाट हैपन्स, ब्रेन इज आइडियली कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट लोब्स। तो होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग कैटेगराइज्ड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ लोब्स में। तो वो जो लोब्स होते हैं वो अलग अलग हमारे बॉडी फंक्शंस को मैनेज करते हैं, बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। नाउ दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, दिस इज ऑसिपिटल लोब एंड दिस इज टेम्पोरल लोब। अब ये जो 4 लोब है, ये 4 लोब के इनके अलग अलग फंक्शनिंग है और अलग अलग बॉडी का फंक्शंस जो हमारे डिफरेंट लोब्स हैं ये संभालते हैं। हमारा स्ट्रोक हमारे फ्रंटल लोब में है। फ्रंटल लोब इज द दिस एरिया, मतलब ये जो हमारे आगे वाला एरिया दैट इज फ्रंटल लोब। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे फ्रंटल लोब में स्ट्रोक पाया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे मेंटल फंक्शंस होते हैं, मतलब हमारे सोचने की जो क्षमता होती है वो वीक हो जाती है या फिर किसी किसी केसेस में वो ख़त्म ही हो जाती है। बाकी जो प्लानिंग, जजमेंटल चीज़ें जो होती हैं, जो हम मतलब जज करते हैं किसी को, प्लानिंग प्लॉटिंग वाला जो है सिनेरियो, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है अगर हमारे फ्रंटल लोब में स्ट्रोक होता है तो। नाउ सेकेंड इज पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का क्या फंक्शन है, पैराइटल लोब इज सेंसरी एरिया, मतलब जितने भी सेंसेशंस होती है हमारा, ठंडे अगर हम पता चलना, ठंडा हमें ठंडा महसूस होना, वेदर चेंजेस महसूस होना, ये सब हमारे पैराइटल लोब मैनेज करता है। तो अगर स्ट्रोक हमारे पैराइटल लोब में है तो हमारी सेंसेशंस ऑल्टर होती हैं। अब नाउ दिस इज ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब इज द मेन इंपॉर्टेंट लोब बिकॉज ये हमारा आई साइट को फंक्शन करता है। आई साइट में फंक्शनिंग करना मतलब जो हमारे देखने की क्षमता है, रिकॉग्नाइजेशन, कलर ब्लाइंडनेस और ये सब, ये जो फीचर्स हैं हम जो देखते हैं, जो हम देख के पहचान लेते हैं कि गोरा है, काला है, ये वाली जो चीज़ें हैं, जो हमें कलर का आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा लॉस हो जाता है। और कितनी बार तो हमारा मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उनकी आई साइट बिल्कुल ही चली जाती है, उन्हें बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है। अब ये चीज़ अफेक्ट कैसे करेगी, अभी मैंने बताया था अगर हमारे राइट साइड में स्ट्रोक है तो हमारी लेफ्ट आई पे ऑल्टर आएगा, क्योंकि दिस इज द ओनली फंक्शन। राइट साइड में स्ट्रोक है तो लेफ्ट साइड की बॉडी ऑल्टर हुई तो हमारी लेफ्ट साइड की आई में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी। नाउ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इज द एसोसिएशन एरिया फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, इक्विलिब्रियम मतलब मैनेजमेंट और मेमोरी लॉस हो जाती है किसी, आइडियली जब ऐसा होता है कि कोई किसी को कुछ कह रहा है और उसे वो याद ही नहीं है, कि हमें 2 मिनट पहले की कही हुई बात भी किसी इंसान को याद नहीं रहती, तो दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब उसे याद ही नहीं है कि हमने उसे क्या बताया है। तो दीज आर द चेंजेस जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अब आपको ये जानना है कि ये चेंजेस आपकी बॉडी में कब आ रहे हैं, कैसे शुरू हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस, ये बहुत जल्दी जल्दी आता है तो आपको पता भी नहीं चल पाता। तो जब भी अगर छोटा सा भी सिम्टम अगर आपको कभी भी फील हो रहा है, चाहे बॉडी वीकनेस है, चाहे आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आप ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, ढंग से सोच नहीं पा रहे हो, ब्रेन एक्टिविटी ढंग से नहीं हो पा रही है, तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। अब आपने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में पूरा जान लिया है कि क्या होता है, किस किस टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनका सिम्टम्स हैं और क्या क्या इनके रिस्क फैक्टर्स हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में गोइंग फॉर द मेडिकेशंस, सी ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक आप एक्सरसाइजेस कर लोगे, आप मेडिकेशंस कर लोगे। जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत टाइप के ब्लड थिनर्स यूज़ होते हैं एज एन मेडिकेशंस, एंटीकोगुलेंट्स यूज़ होते हैं, एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स यूज़ होते हैं, तो दीज आर द मेडिकेशंस। नाउ गोइंग फॉर द एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस में क्या करते हैं, मसल वीकनेस है, आपकी स्ट्रोक की वजह से बॉडी पैरालाइज में चली गई है, मसल पैरासिस हो गया है, बॉडी वीकनेस है, मसल वीकनेस है, आप ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हो, आपकी बॉडी पूरी वीक हो चुकी है, आप अपने पैरों पे वजन नहीं ले पा रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है आपको, टाइम टू टाइम रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट ये पता होगा, आपकी मसल रीएजुकेट होंगी, आपको चलना आएगा वापस से, जो आप
मसल वीकनेस की वजह से चल नहीं पा रहे हैं, बॉडी पे वेट नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जब आप एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करोगे, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल यू हैव टू वॉक, अपने बेड से उठिए, जहाँ पे भी बैठे हैं उठिए, मतलब इन्वॉल्व रहिए, बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, कुछ नहीं, यू नीड टू डू द एक्टिविटीज़। आपको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन लेटे हुए हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई, दिस इज़ नॉट द वे। एक्सरसाइजेस करो, चलने की प्रैक्टिस करो, किसी का सहारा लेके यू कैन ईजिली वॉक। अब आपको अपनी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपनी जगह से उठना है, मतलब अपने बेड से उठ के चलना है। तो एक एक्सरसाइजेस होती है फ्रैंकल एक्सरसाइजेस, दैट आर द कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ है ना, तो उनको वो कोऑर्डिनेट करता है। तो उसके लिए आपको उसमें जनरली क्या होता है, हम अलग अलग जगह पे सामान रख देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि वो उठाओ, जैसे एक चीज़ यहाँ पे रख दिया, एक चीज़ यहाँ पे रख दिया, तो उनको बोलो कि वो उठाओ, नाम से बोलो कि सपोज दिस इज़ द पेन एंड दिस इज़ द रबर, तो पेशेंट को बोलो पेन उठाओ, तो वो दे विल गो फॉर द पेन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना है। चलने के लिए क्या करना है, ज़मीन पे ब्लॉक्स बना दिए, लाइंस खींच दी, एक लाइन खींच दी है कि इसी के ऊपर चलना है आपको, तो पेशेंट की मेंटल एक्टिविटी इनहेंस होगी, उससे वो क्या उसी लाइन पे चलने की कोशिश करेगा, उन्हीं ब्लॉक्स में चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे पता है कि मुझे एक पैर यहाँ रखना है, एक पैर मुझे यहाँ रखना है। तो हमेशा पैर उठा के चलने की कोशिश करो। एक्सरसाइजेस एंड मेडिकेशन आर द ओनली वे जिससे आप अपनी स्ट्रोक के बाद की जो एक्टिविटीज़ है, स्ट्रोक का जो रिहेबिलिटेशन है, वो उससे ठीक हो सकते हैं। सेकेंड वी गो फॉर द स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में आप क्या, जैसे बोलना सीखते हैं, खाना जैसे नहीं खा पा रहे हो, आपके गले से खाना नीचे नहीं जा पा रहा है, वो वहाँ अटक रहा है, तो स्पीच थेरेपिस्ट आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे खाना निगलना है। कुछ कुछ अक्षर जो आप नहीं बोल पाते हो, जनरली ऐसा होता है कुछ कुछ शब्दों में बस हम अटकते हैं, तो वो चीज़ें वो आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे खाना निगलना है, कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अगर आप स्ट्रोक से पीड़ित हैं तो आप डायरेक्टली हमारे यहाँ मतलब श्रेयास में कांटेक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो प्रॉपर मेडिकेशन एक्सरसाइजेस के लिए। हम आपको सिखाएंगे एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस, एग्जैक्ट रिहैब एंड प्रॉपर मेडिकेशन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा, टेक केयर।